सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज रिवर सिस्टम का जो हमारा थर्ड पार्ट बचा हुआ है वो देखेंगे, आज कवर करेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अभी तक के 2 लेक्चर्स में हम लोग क्या कवर कर चुके हैं। ओके, तो चलते हैं एक बार क्विक रिवीजन। तो अभी तक के 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने कवर करा है, इंडियन रिवर्स को बाइफेब्रिकेट किया था। फर्स्ट वन थी हिमालय रिवर। हिमालय रिवर में हम लोगों ने देखा था इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, इनकी ट्राइब्यूटरीज देखी थी और देखा था ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं। तो देखा था हमने जितनी भी हिमालय रिवर्स हैं वो सभी क्या फॉर्म करती हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं। ओके, और इसमें एक और पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था इसकी ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज में मीन्स क्या होता है, जो रिवर्स इंडिपेंडेंटली डिस्चार्ज नहीं होती हैं सी में, किसी दूसरी रिवर्स में मिल जाती हैं। जैसे इंडस में हमारे झेलम, रवि, सतलुज, चेनाब इंडस में जाके मिल रही है। इंडस हमारी क्या हो रही है, अराबियन सी में डिस्चार्ज हो रही है। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स में देखा था ईस्टर्न फ्लो रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और वेस्टर्न फ्लो रिवर्स जो कहाँ गिरती हैं, अराबियन सी में गिरती हैं। देखा था ईस्टर्न फ्लो रिवर्स जो है वो हमारी डेल्टा फॉर्म करती हैं, और जो वेस्टर्न फ्लो रिवर्स है वो हमारी क्या फॉर्म करती थी, एस्चुरी फॉर्म करती थी। ओके, तो इससे आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब पेनिसुलर रिवर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो देखते हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली ईस्टर्न फ्लो रिवर कौन कौन सी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ड्रेनेज सिस्टम इंडियन रिवर, इसमें पेनिसुलर रिवर्स, पेनिसुलर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेनिसुलर का मीन्स क्या होता है, कोई भी हमारा इस टाइप से पार्ट है, जैसे मैंने देखा था हम लोगों ने इंडियन मैप में बॉटम पे आ रहा था 3 साइड से। इधर मेरा क्या है, अराबियन सी है, इधर क्या है हमारा इंडियन ओशियन है, और इधर क्या है मेरा बे ऑफ बंगाल है, और इधर ये रीजन क्या है हमारा, ये रीजन लैंड है। तो ये रीजन इस टाइप का जो होगा, 3 साइड से वाटर से और 1 साइड से लैंड से इंक्लोज्ड है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिसुलर बोलते हैं। ओके, तो इसमें देखो, इट इज ए बॉडी और पीस ऑफ लैंड इनक्लोज ऑन 3 साइड बाय वाटर एंड जेटिंग। जेटिंग का मीन्स इनक्लोज्ड, जेटिंग आउट फ्रॉम लार्जर बॉडी ऑफ द लैंड एट 4 साइड। ओके, तो पेनिसुलर हो गया, जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं। ये हमारा ट्राइंगल जो दिख रहा है, ये अराबियन सी है, इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, और ये हमारा लैंड है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेनिसुलर बोल रहे हैं। ओके, इसके रिवर्स की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली रिवर इसमें जो आती हैं वो आती हैं हमारी ईस्टर्न फ्लो रिवर्स, जो हमारी कहाँ फॉल होती हैं, बे ऑफ बंगाल में होती हैं। इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, इनके नाम देख लेते हैं। पहली रिवर है महानदी, दूसरी रिवर है गोदावरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है। गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसका रीजन ये है, 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट कौन सी है, गंगा, जो कहाँ है हमारी, हिमालय से निकलती है नॉर्थ पार्ट में, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, क्योंकि ये दक्षिण गंगा की सबसे बड़ी बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है। ऑल ओवर द इंडिया में कौन सी है, गंगा, जो कि ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर क्या करती है, हिमालय से निकल के बे ऑफ बंगाल से जाते हुए 2600 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट क्या करती है, कवर करती है। ओके, तो ये नाम हम पहले ही देख चुके हैं। कृष्णा, कावेरी ईस्टर्न फ्लो रिवर है, और वेस्टर्न में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लुनी, एक करके ना डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले आती है महानदी। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पहले ये याद रखना है हमें। ये सिहावा, रायपुर छत्तीसगढ़ में जगह है, वहाँ से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, एंड रन्स थ्रू मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, फाइनली डिस्चार्ज इट्स बॉटम बे ऑफ बंगाल। ओके, तो इसका याद रखना है, महानदी हमारी कौन सी है, वेस्टर्न फ्लो रिवर है, और सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। मैं ये जब हमारी ईस्टर्न रिवर फ्लोइंग रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगी तो इसका एक ट्रिक बताऊंगा सिंपल सा। उस ट्रिक को याद करके तुम इजीली से इनके नाम याद रख सकते हो। नाम याद रखना है और ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये याद रखना है। ठीक है, ये मोर देन एनफ है। तो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हीराकुंड डैम इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। कभी भी पूछा है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, क्या आएगा, हीराकुंड। अब महानदी के साथ इसलिए क्योंकि ये महानदी पर बना हुआ है। किस जगह बना हुआ है, संबलपुर में। संबलपुर एक उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो ये हीराकुंड डैम जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, और कहाँ बना हुआ है, संबलपुर उड़ीसा में। किस नदी के ऊपर बना हुआ है, महानदी के ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं, पेनिसुलर ईस्टर्न रिवर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 2nd रिवर आती है हमारी गोदावरी, दक्षिण गंगा। देखो, गोदावरी दक्षिण गंगा इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साउथर्न की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, मीन्स इंडिया की 2nd लार्जेस्ट रिवर। फर्स्ट गंगा है, ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, त्र्यंबकेश्वर से होती है। त्र्यंबकेश्वर जगह कहाँ पर है हमारी, नासिक, महाराष्ट्र में। ओके,
इसे याद रखेंगे, नासिक महाराष्ट्र में। एंड पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा एंड इट इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये लार्जेस्ट हमारी पेनिनसुलर रिवर है। ओके, तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ईस्ट में फ्लो होने वाली है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, दक्षिण गंगा बोल रहे हैं। दूसरी रिवर आती है कृष्णा रिवर, ऑरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर। महाबलेश्वर क्या है, ये भी महाराष्ट्र में हिली स्टेशन है, तो वहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है और फ्लो ईस्ट एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, कावेरी ऑरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स लोकेटेड इन कोगादू ऑफ कर्नाटका। कोगादू ऑफ कर्नाटका, ये यहाँ से क्या होती है, ऑरिजिनेट। तो देखो, गोदावरी के बारे में याद रखना है हमें, दक्षिण गंगा बोलते हैं। पेनिनसुला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट महाबलेश्वर से होती है। और फोर्थ कौन सी, कावेरी। तो टोटल 4 नदी इसमें होंगी। पहली कौन सी थी, महानदी। दूसरी हम लोगों ने कौन सी पढ़ी है इसमें, गोदावरी। और थर्ड नंबर की हम लोगों ने कौन सी पढ़ी है, कृष्णा। और फोर्थ नंबर की हम लोगों ने देखी है, कावेरी। देखो, इन्हें याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, ऐसे याद रखो। महात्मा गांधी नेशनल फादर है, किसी को पता, उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सा है, कटरीना कैफ है। महात्मा गांधी की फेवरेट एक्ट्रेस कटरीना कैफ। तो एम से महानदी, जी से गोदावरी, के से कृष्णा और के से कावेरी। तो हमारी पेनिनसुलर की ईस्टर्न फ्लो रिवर्स को हमें मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पेनिनसुलर की वेस्टर्न रिवर्स, और ये क्या फॉर्म करती हैं, हमारी एस्चुरी फॉर्म करती हैं। एस्चुरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हमारी कोई भी रिवर फ्लो करते हुए जाती है जिसमें क्या सेडिमेंट्स नहीं होते हैं। सेडिमेंट्स का मीन्स क्या है, हमारा रॉक्स, पत्थर, या जो हमारी गाद बोलते हैं जैसे हिंदी में, उसकी ना के बराबर इसमें क्वांटिटी होती है। और जब ये किसी सी में जाके मिलती है, किसी सी में जाके जब मिलेगी ये, तो ये सी हमारा सॉल्टी होता है और ये हमारी क्या है, फ्रेश वाटर। जिस पे ये मिलती है, जिस जगह इसे माउथ बोलते हैं, हमारा ब्रैकिश वाटर हो जाता है, स्लाइटली सॉल्टी। तो यहाँ कुछ हमारी एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, तो इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ ब्रैकिश और लिटिल बिट सॉल्टी वाटर हो गया है, जहाँ फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर मिला है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एस्चुरी बोल रहे हैं। जितनी वेस्टर्न फ्लो रिवर्स है वो क्या बनाती है, हमारी एस्चुरी बनाती हैं। तो देखो, ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, ये अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश, ये देखो अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होती है एंड फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली। देखो, रिफ्ट वैली क्या है, रिफ्ट वैली जब दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है ना, ये मान लो ये रास्ता है दो पहाड़ों के बीच में, ये माउंटेन्स हैं M1 M2, इनके बीच में जो रास्ता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो वैली बोलते हैं। अब जो हमारी नर्मदा रिवर है वो कैसे फ्लो करती है, कहाँ से फ्लो करती है, वो हमारी फ्लो करती है विंध्याचल रेंज, जो हमारी विंध्याचल रेंज हमारी कहाँ है, नॉर्थ में ये, और दूसरी क्या है, सतपुरा। सतपुरा रेंज हमारी कहाँ पर है, ये साउथ में। तो इसके बीच का यहाँ से नर्मदा फ्लो कर रही है, तो हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, रिफ्ट वैली। ओके, इट फॉर्म धुंधर वाटरफॉल नियर जबलपुर। तो ये धुंधर वाटरफॉल जबलपुर एक बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका नाम याद रखें। ओके, आगे चलते। सेकेंड रिवर ताप्ती रिवर आती है, ये ताप्ती ऑरिजिनेट इन सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सतपुरा से ये क्या होती है, ऑरिजिनेट होती है। अभी मैंने बता चुका हूँ, हमारा ये सतपुरा रेंज कहाँ पर है, साउथ में हमारे। ओके, लूनी रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। वेस्टर्न फ्लो रिवर, ये पुष्कर वैली अरावली रेंजेस, अरावली का हमारी राजस्थान में से ऑरिजिनेट होती है। और एक्चुअल में क्या है, इस रिवर को देखो, जैसे गंगा मैंने बताया था, गंगा हमारी कैसे बन रही है, गंगा भागीरथी रिवर और अलकनंदा, ये देवप्रयाग में मिल रही थी। कहाँ मिल रही थी, देवप्रयाग में। उसके बाद में जो रिवर बन रही थी उसे हम लोग गंगा बोल रहे थे। इसी तरह ये लूनी रिवर में क्या होता है, सरस्वती रिवर एंड साबरमती रिवर्स किस जगह आके मिलती हैं, गोविंदगढ़ में मिलती हैं। उसके बाद में जो रिवर बनती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लूनी बोलते हैं। ओके, ये हमारी लार्जेस्ट रिवर इन द थर्ड डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट, मीन्स पेनिनसुला की वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में लूनी हमारी क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ईस्ट में कौन सी थी, पेनिनसुला ईस्टर्न फ्लो में गोदावरी थी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, दक्षिण गंगा बोल रहे थे। और जबकि हमारी वेस्टर्न में कौन सी हो गई है, लूनी हो गई। ओके, आगे चलते हैं। पेनिनसुला वेस्टर्न रिवर में अगली रिवर आती है साबरमती रिवर। इट ऑरिजिनेट इन द अरावली रेंजेस ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये याद रखना है। एंड मीट द गल्फ
कम बर्थ ऑफ अराबियन सी। ओके, देखो इसका बस ऑरिजिनेट याद रखो कहाँ से होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये पता होनी चाहिए वेस्टर्न रिवर है और कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। इसी टाइप से फिफ्थ रिवर है माही रिवर। इट राइजेज इन मध्य प्रदेश एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द वागाड रीजन ऑफ राजस्थान इंटर गुजरात एंड फ्लो इनटू द अराबियन सी। ओके, तो माही रिवर याद रखना है हमारी पेनिनसुला की वेस्टर्न रिवर है और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वागाड रीजन ऑफ राजस्थान। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आज रिवर सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। ओके, रिवर सिस्टम खत्म हो गया। एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखो हमने लोगों ने रिवर सिस्टम में पढ़ा है हिमालय रिवर और दूसरा कौन सा पढ़ा था, पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालय में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 रिवर्स पढ़ी, इनकी ट्रिब्यूटरीज देखी थी। ओके, और देखा था ये हिमालय जितनी भी रिवर है वो क्या फॉर्म करती हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं। उसके बाद में हम लोगों ने पेनिनसुलर रिवर पढ़ी थी, उसमें क्या देखा था, ईस्टर्न फ्लो रिवर। ईस्टर्न फ्लो रिवर में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ये भी क्या फॉर्म करती हैं, डेल्टा। और इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी। इसे पेरेनियल बोलते हैं। पेरेनियल का मतलब हमेशा इसमें वाटर रहता है, सीजनल नहीं है कि पर्टिकुलर सीजन में ही वाटर रहेगा फिर सूख जाएगा, ऐसा नहीं है, हमेशा रहता है। ओके, तो इसमें याद रखना गोदावरी हमारी क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या पेनिनसुलर की ईस्टर्न फ्लो या कंप्लीट पेनिनसुलर की लॉन्गेस्ट रिवर है, बट ये क्या होती है, ईस्ट में फ्लो होती है। फिर हमने देखी थी वेस्टर्न फ्लो रिवर। इसमें कौन कौन सी है हमारी, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी। इसमें याद क्या रखना, वेस्टर्न फ्लो रिवर में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है कौन सी हमारी, लूनी रिवर है। और जितनी वेस्टर्न फ्लो रिवर है वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ओके, तो इस तरह से रिवर सिस्टम हमारा आज खत्म हो गया है। और मुझे लगता है देखो, अगर तुम ये तीनों वीडियो जो मैंने रिवर फर्स्ट सेकंड तीनों वीडियो डाली हैं, पहले दूसरे में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, हेडफोन में सुन लेना, क्लियर आ जाएंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अगर रिवर्स का तुम कंप्लीट कर लेते हो पूरा, तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन अगर रिवर सिस्टम से आता है तो छूट जाएगा। ठीक, तो अगला वाला जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफिकल व्यू ऑफ इंडिया। ओके, तो जियोग्राफिकल व्यू ऑफ इंडिया में देखेंगे हम लोग कुछ चीज़ें इंडिया से रिलेटेड, उसके नेबर कंट्रीज, स्टेट्स, बाउंड्री शेयर होती हैं और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, जब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त करते रहो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।